सभी को नमस्कार। आज हमारी गीता पर चर्चा का यह 25वां सत्र है। चर्चा करने के पहले हम भगवान श्री कृष्ण की, व्यास जी की, सरस्वती जी की, सभी की प्रार्थना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। पिछले बार हम लोगों ने तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक तक का पर चर्चा की थी। आज हम 37वें श्लोक से शुरू करेंगे। 36वें श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था कि वह कौन सा कारण है जिसके कारण मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है, और इसका उत्तर भगवान अब देना शुरू करते हैं। तो ये आज के जो हम प्रयास करेंगे कि आज सातों श्लोक आज हो जाएं। ये 7 श्लोक वो मनोविज्ञान बताते हैं जिसके कारण हम जानते हुए भी गलत काम करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। हम जानते हुए भी अपना स्वयं का अहित कर लेते हैं और इस संसार का भी अहित करने की तरफ प्रवर्तित होते हैं। तो 37वां श्लोक है, आप अपने पुस्तक में अपनी गीता में निकालें। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष, यह जो काम है, जो क्रोध है, रजोगुण समुद्भवः, यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। महाशनो, ये सर्वभक्षी है, इतना खाता है कि इसका कभी पेट नहीं भरता, काम और क्रोध का। महापाप्मा, पापी है क्योंकि ये हमें अपने मार्ग से विचलित कर देता है। विद्धयेनम इह वैरिणम, तुम इसको अपना वैरी जानो। काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है, सब कुछ निगल जाता है, सब खा जाता है, महापापी है, इसकी कभी संतुष्टि नहीं होती है, इसको अपना वैरी जानो। अब इस तरह से जब हम कहते हैं तो एक भ्रांति पैदा हो जाती है। लोग कहते हैं अगर काम और क्रोध वैरी हैं तो बिना कामना के हम संसार में कैसे काम करें। तो पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि जीवन का जो प्रथम स्तर है वह तो कामना ही है। मनु स्मृति कहती है अकामस्य क्रिया नास्ति, जिसके पास कामना नहीं है वो कर्म नहीं करता है। और सामान्य रूप से भी हम सारे संसार में ये देखें, हम परीक्षा देते हैं क्योंकि हमें परिणाम चाहिए, हम मेहनत करते हैं क्योंकि हमें जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए, हम मकान बनाते हैं क्योंकि हमें सुख से रहने की कामना है, हमें सर्दी गर्मी नहीं लगना चाहिए, हम उस तरह से अपना आवास तैयार करते हैं। सो अकामस्य क्रिया नास्ति, ये जीवन की पहली शर्त है। और जहां इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, वहां देखिए आप, हम गांव में जाते हैं, गंदगी है, अशिक्षा है, स्कूल नहीं लग रहे, पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन गांव में लोग बिल्कुल निर्लिप्त हैं, उनको गंदगी से मतलब नहीं है, उनको अशिक्षा से मतलब नहीं है, जीवन जिए जा रहे हैं, उनके अंदर उस उत्थान की इच्छा ही नहीं है। अगर ये कामना का अभाव है तो क्या सारे गांव के लोग संत हो गए? बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि वो तो और ज्यादा पतन के गर्त में जा रहे हैं। ना शिक्षा है, ना उसके लिए प्रयास है, ना सफाई है, न स्वास्थ्य है। तो जीवन का प्रथम स्तर हमेशा कामना होती है। दूसरा, कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। अब क्रोध भी समाज के लिए जरूरी है। अगर क्रोध नहीं होगा तो शायद तो हमारा अनुशासन ही नहीं बनेगा समाज में। हम किसी ऐसे द्वीप में जाके रहने लगे जो बिल्कुल निर्जन हो, किसी गुफा में बैठे हैं जहां दूर दूर तक जन आदमी नहीं है, समाज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम क्रोध भी नहीं करें और कामना भी नहीं करें। लेकिन समाज में रहने के लिए कामना और क्रोध दोनों ही प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक है। और गीता में भी भगवान ने इसका विरोध नहीं किया। भगवान ने कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ, धर्म की सीमाओं के अंतर्गत जो कामनाएं हैं वो भी मेरा ईश्वर का रूप है। तो पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि जब भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध को अपना बैरी जानो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम और क्रोध हम जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही त्याग दें। वह तो प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक है और धर्म के अंतर्गत जहां तक है वहां तक वो भगवान का स्वरूप है। लेकिन काम और क्रोध दोनों शक्तियां हैं, और ऐसी अंधी शक्तियां हैं कि जब वो नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तब वह व्यक्ति को एक अंधी सुरंग में
खींच ले जाती हैं। इसलिए काम और क्रोध दोनों नियंत्रित, आगे चल के बात आएगी नियम्य, मतलब उस संयम में होना चाहिए। और यहां जब पूरी बात आएगी तो आप इस बात को ध्यान रखें कि वो एक बाद की अवस्था है, जब हम अपने परम लक्ष्य की ओर जाते हैं तब हम चाहते हैं कि काम और क्रोध को पूरी तरह विजित कर लें, लेकिन उसके पहले की स्थिति है उसको सीमाओं में रखें, और उसके पहले की स्थिति है कि हम उसके द्वारा संसार में प्रचलन करें, अपना काम करें। एक बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा, हम जानते हैं हम उसे ज्ञान देना है, हम उसको लालच देते हैं, जाओ तुमको टॉफी मिलेगी स्कूल में जाके। तो ये इच्छा जगाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसकी अवस्था वैसी है। तो काम, काम क्या है, कामना क्या है? कामना है सांसारिक पदार्थ की इच्छा। हम जो भी संसार में चाहते हैं वो सारी कामनाएं हैं। लेकिन अगर ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर के लिए प्रयास करते हैं, तो क्या वो भी कामना है? तो वेदांत कहता है नहीं, ईश्वर की प्राप्ति कामना नहीं है, क्योंकि सांसारिक कामनाएं एक बार पूरी होने के बाद पुनः उनकी इच्छा होती है और बार बार उसी दुष्चक्र में चले जाते हैं। पर ईश्वर अगर एक बार मिल गया तो वो हमेशा के लिए होता है। स्वरूप का ज्ञान एक बार हो गया तो हमेशा के लिए होता है। तो कामना से जब बात करते हैं तो कामना केवल सांसारिक पदार्थों की इच्छाएं हैं। और ये इच्छाएं क्यों होती हैं पैदा? वेदांत कहता है कि आत्म अज्ञान के कारण होती है। हमारा जो स्वरूप है आत्मा, वो अपने आप में नित्य शुद्ध है, नित्यबद्ध है और नित्य आनंद स्वरूप है। लेकिन जब हम उससे दूर जाके जीव शरीर को अपना समझने लगता है, तब उसको अपना अभाव महसूस होता है और उससे कामना पैदा होती है। तो हमारा जीवन कामना से ही शुरू होता है और कामना से बाहर जाने के लिए पूरी शिक्षा है। भगवान कहते हैं आगे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से कैसे उत्पन्न होता है इसको हम समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोग निरंतर चर्चा करते हैं कि सृष्टि तीन गुणों तम, रज और सत का खेल है। इनका विभिन्न अनुपात में मिलने से अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। तमस तो पूरी तरह से जड़ता है, जैसे ये कुर्सी रखी है, टेबल रखी है, ना हिल रही है ना डुल रही है, एक स्थिति में है, जड़ता में है। सो अधिकतर लोग, अधिकतर जीवन हम इसी जड़ता में जीते हैं, ना ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। जो है वो है, आलस्य है, निद्रा है, मोह है। दूसरा होता है रजस। रजस होती है जिसमें सक्रियता होती है, कुछ करना चाहते हैं, अंदर से उत्साह होता है। और तीसरा होता है सत। सत होता है जो प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो अपने आप में पूर्ण है। तो कोई भी क्रिया ना तो तमस में होती है और ना सत में होती है। हम तमस में चले जाए तब भी क्रियाएं नहीं होंगी, कामना नहीं होगी, और सत में चले जाए तब भी कामना नहीं होगी। तो कामना केवल जब क्रियाशीलता होती है तभी पैदा होती है, इसलिए रजोगुण समुद्भवा। अब रजोगुण, जैसा हमने कहा कि तीनों गुण आपस में विभिन्न अनुपातों में रहते हैं किसी के भी अंदर, अंतःकरण में। तो जब रजस तमस के साथ मिल जाता है तो कामना अशुभ कामना हो जाती है, किसी का नुकसान करना, सृष्टि के प्रति द्रोह करना, सृष्टि का यज्ञ चक्र चल रहा है उसमें मदद ना करना, उसमें हिस्सेदारी ना करना। लेकिन जब वही रजस सत्य के साथ मिलता है, सत का हिस्सा होता है, सत के साथ मिलके चलता है, तब वह शुभ कामनाएं होती हैं। आत्मज्ञान की कामना, लोगों के परोपकार की कामना, सृष्टि के परोपकार की कामना। तो कोई भी कामना केवल रज से उत्पन्न होगी, लेकिन तम और सत के मिलने से उसके स्वरूप में परिवर्तन आता है। रजोगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा। महाशनो, कामना बहुत पेटू है, कुछ भी खाती है लेकिन पूरी नहीं होती। ययाति की कथा आती है महाभारत में। ययाति राजा थे और उन्होंने पूरे अपने जीवन में, अपने यौवन में पूरे सुखभोग किए थे। अब उनकी वृद्धावस्था आई। वृद्धावस्था आई तो सारी इंद्रियां शिथिल होने लगी, खाना भी नहीं हो पाया, खाना भी खाने की इच्छा नहीं होने लगी। किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा खत्म हो गई, भोग की इच्छा नहीं, भोग की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन मन में वो इच्छा बनी रही। तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम अपना यौवन हमें दे दो। तो सारे पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन उनका एक पुत्र था पुरु, जो अपने पिता से बड़ा प्रेम करता था। पुरु ने कहा ठीक है, आप मेरे पिता हो, आप मेरा यौवन ले लो। पुरु ने अपना यौवन दे दिया। पुरु वृद्ध हो गया, ययाति जवान हो गए। युवा होने के बाद उन्होंने फिर सारे भोग विलास में लिप्त हो गए। लेकिन आखिर पुरु की जो युवावस्था थी उसकी भी एक समय अवधि थी। जब वो समय अवधि पूरी हो गई तो वो फिर वृद्ध होने लगे। तब ययाति को ये ज्ञान हुआ कि मेरी जितनी कामनाएं हैं भोग की,
मैं जितना भोग भोगता हूँ उतनी ज्यादा कामना बढ़ती जाती है, ये समाप्त नहीं हो रही है। तब उन्होंने कहा, एक महाभारत में जो श्लोक है उसका अर्थ ये है कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार कामनाओं का भोग करने से कामनाएं प्रज्वलित होती हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। कामना की अग्नि विषय भोग रूपी घी से बुझती नहीं, तो इसलिए इसको कहा है महाशनो, जो सब कुछ खा जाता है फिर भी और खाने की इच्छा होती है। और जब कामना की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, तो केवल काम नहीं है, इसको वेदांत में कहा है हमारी आत्मा के, हमारी आत्म कल्याण के 60 रिपु हैं, 66 शत्रु हैं। काम, कामना, और जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, और जब पूरी हो जाती है तो उससे लोभ होता है, जब पूरी हो जाती है तो मद भी आता है, और कामना से जो जो उसका विषय होता है उससे मोह भी होता है, व्यक्ति से भी मोह होता है, पदार्थ से भी मोह होता है, और ईर्ष्या भी होती है। सो ये एक क्रम है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। सो जहां भगवान ने कामना की बात कही है, ये चूंकि कामना से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनका लीडर है ये। सो इसमें ये समझना चाहिए कि 6 चीजों के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये सभी महाशनो है, महापापमा है। अब इसकी जो प्रक्रिया है रजस पे कैसे उत्पन्न होती है, इस पे और एक बात करें। हमने अभी रजस की बात की थी, उस पर उत्पन्न होती है तमस और सत के साथ मिलके वो अच्छी कामना होती है, बुरी कामना होती है। लेकिन होती यह है कि बुद्धि में जब रजस तत्व प्रभावी होता है, क्रिया प्रभावी होती है, तो वह परमात्मा की स्थान पर अहम के पीछे पीछे चलने लगती है। अहम क्या है? मेरा ये सोचना कि मेरा अपना अस्तित्व है, मैं इस पूरी सृष्टि से पृथक हूं, ये मेरा अहम है। और जब बुद्धि उस अहम के साथ चलती है, तो अहम प्रवाह हमेशा ईश्वर की ओर ना होकर संसार की ओर होता है, क्योंकि वह भी सूक्ष्म पंच तत्वों से संसार का हिस्सा है। और जब वो बाहर चलता है, बाहर की ओर गति करता है, परमात्मा से दूर जाता है, तो उसके मन में एक अभाव पैदा होता है, बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी केवल इंसान में होती है, किसी पशु में नहीं होती, केवल इंसान में होती है। और वो बेचैनी उससे ये कहता है कि नहीं, अभी कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई अशांति है जिसे पूर्ति करना है। और उस कमी के फलस्वरूप जो बुद्धि है वो सांसारिक पदार्थों में से कामना करती है कि कामना मेरे पास आ जाए तो वो पूर्ति हो जाए। और वो कामना आती है, और कामना आते ही पूर्ति होने पर नई कामना पैदा हो जाती है। सो ये रज की प्रक्रिया है जो बुद्धि के साथ मिलकर इस दुष्चक्र को प्रवाहित करता है, चलाता है। अगला श्लोक। हमने देखा कि काम और क्रोध विवेक को ढक लेते हैं, अभी जैसा हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन ये किस तरह ढकते हैं, कितनी स्थितियां होती हैं इसकी? तो भगवान अगला श्लोक कहते हैं, धूमेनाव्रियते वाहिनर् यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम् आवृतम्। धूमेन आवृयते, धुआं जैसे ढक लेता है। धूमेन आवृयते, ढक लेता, आवृयते मतलब ढकना। किसको? वाहिन मतलब अग्नि को। यथा दर्शो मलिन च, आदर्श मतलब दर्पण। और जैसे दर्पण को धूल ढक लेती है, अग्नि को धुआं ढक लेता है, वैसे ही दर्पण को धूल ढक लेती है। यथोल्बेना वृतो गर्भस, उल्बेना मतलब होती झिल्ली। जो माँ का गर्भ होता है, भ्रूण होता है, वो झिल्ली में लिपटा होता है। सो जैसे वो गर्भ उस झिल्ली में लिपटा होता है, झिल्ली उसको ढक लेती है, ऐसे ही तेन इदम आवृतम, वैसे ही यह काम उसको, उसको किसको? आगे के श्लोक में स्पष्ट होता है, बुद्धि और विवेक को ढक लेता है। सो पूरा हुआ, जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और गर्भ से झिल्ली ढकी होती है, वैसे ही इस कामना से हमारा विवेक ढका होता है। देखने में लगता है तो पुनरावृत्ति का दोष है। भगवान ने एक बार धुएं का उदाहरण दे दिया, एक बार दर्पण का उदाहरण दे दिया, एक बार गर्भ का उदाहरण दे दिया, लेकिन हमारे शास्त्रों को इतने सुचिंतित तरीके से लिखा गया है कि कहीं भी पुनरावृत्ति का दोष नहीं होता। सो हमें विचार करना पड़ता है कि 3 चीजें क्यों कही भगवान ने इसलिए कही क्योंकि कामना के द्वारा जो विवेक ढकता है वो 3 स्थितियां हो सकती हैं उसकी। एक हो सकती है सूक्ष्म, एक स्थूल और अति स्थूल, या कहें एक वैसा जिसमें उसको जल्दी हटाया जा सकता है, दूसरा जिसमें उसको
विवेक को मुक्त करना कठिन होता है, और तीसरा वो जिसमें अति कठिन होता है। तो पहला उदाहरण है धुएं से अग्नि ढकना। देखिए, जब सबसे पहले कामना आती है कहाँ? इंद्रिय में। हमारी जो इंद्रिय आंख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है, ये अपने अपने विषय को, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनको जब संपर्क में आते हैं तो इंद्रियों को ये अच्छे लगते हैं। उस समय ये जो इच्छा, इनको प्राप्ति की इच्छा होती है, ये पहला स्तर होता है। और ये वैसे ही स्तर होता है जैसे आग धुएं को ढक लेती है। आग ने धुएं को ढक लिया, लेकिन धुएं का ताप तो बाहर निकल, आग का ताप तो बाहर निकलता है। आग का जो धर्म है वो ताप है। धुआं ताप को नहीं रोक सकता, गर्मी तो बाहर आएगी। इसी तरह जब केवल इंद्रिय में कोई इच्छा पैदा होती है तो हमारी विचार शक्ति लुप्त नहीं होती। उस समय हमारा विचार बना रहता है और हम ये सोच सकते हैं कि इस कामना को पूरा करना अच्छा है या नहीं है। उस समय हम ये उसको जीत भी सकते हैं, आसान होता है। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है आध्यात्म दम। दम मतलब अपनी इंद्रियों का नियमन, उस इंद्रिय को वहां से, उस विषय से दूर हटा लेना, उस विषय को ही इंद्रिय से दूर कर देना। सो ये पहली अवस्था है जिसमें काम ढकता तो है, लेकिन उसका ढकना ऊपर ऊपर का होता है, विचार शक्ति प्रबल होती है, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा है उदाहरण, वो है जैसे दर्पण को मैल ढक लेता है। तो जैसे पहले तो इच्छा हुई थी, अब इच्छा हुई और उसका एक बार उपभोग किया तो पुनः उपभोग की इच्छा होने लगी। ऐसी स्थिति में क्या होता कि मन में ये विचार तो होता है कि जो मैंने किया वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार उस कामना का वो उपभोग कर चुका है। तो दर्पण पे मैल जम जाता है, धूल जम जाती है, तो दर्पण तो दिखता है, समझ में तो आता है कि दर्पण है, लेकिन उसमें चेहरा दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी तरह जो दूसरी स्थिति है उससे और स्थूल है। यहाँ जो कामना थी पहले इंद्रिय में थे, मन तक चली गई। मन तक चली गई तो बोध रहता है कि यह ठीक या नहीं है, लेकिन उसको हटाना कठिन होता है। और इस स्थिति में अध्यात्म कहता है हमको शम करना है। शम मतलब मन की रोक, और मन की रोक मतलब हमें अभी एक लक्ष्य मिला है, एक भोग मिला है जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं, हमें अपने मन को इससे ज्यादा बड़े लक्ष्य की ओर ले जाना है ताकि वो इससे विरत हो जाए। कोई भी मनुष्य बगैर किसी लाभ के काम नहीं करता, ये सहज प्रवृत्ति है। तो जब मन को पता होगा कि अभी जो मिल रहा है इससे ज्यादा सुख भी मिलने की संभावना है, तो वो छोटे सुख को छोड़ के बड़े सुख की ओर जाएगा। और तीसरी स्थिति होती है, पहले कामना इंद्रिय में थी, फिर मन में हुई, और तीसरी स्थिति होती है जब उस भोग की बार बार की इच्छा होने लगती है, जैसे ययाति की हुई थी, तो फिर विचार शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है। फिर वो अपने पुत्र से भी यौवन मांग सकता है। उसको ये चिंता नहीं होती कि हमारा पुत्र वृद्ध हो जाएगा, अभी तो वो छोटा है, उससे हम यौवन क्यों मांगे, पर उसने उससे भी मांग लिया। सो इस समय उससे निकलना, विवेक को जागृत करना और कठिन हो जाता है। तो गर्भ जो बंद रहता है झिल्ली के अंदर, वो दिखता नहीं है, दिखना बंद हो जाता है। ये पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर भ्रूण में लड़का है कि लड़की है, कैसा है, क्योंकि उसने पूरी तरह आवृत कर दिया है। सो ये अति स्थूल अवस्था है जब कामना ने बुद्धि तक प्रवेश कर लिया। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर हमारे बुरी कामना को बौद्धिक स्वीकृति मिल गई तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत से पाखंड चल रहे हैं समाज में, बहुत से लोग हैं जो चमत्कार कर रहे हैं, खुद स्नान करते हैं और उस पानी को लोगों को बांटते हैं, छिड़कते हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने ये कामना कि इस पानी से मेरा उद्धार हो जाएगा, इसको बौद्धिक स्वीकृति दे दी है। वो काम, वो गलत चीज केवल इंद्रिय तक नहीं है, मन तक नहीं है, बुद्धि तक समा चुकी है, इसलिए वो पागलों की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो कामना बुद्धि में जाती है। तो तीसरी स्थिति है, और इसका भगवान उदाहरण देते हैं, यथोल वेना व्रतो गर्भस। तीन तरह की स्थितियां कामना की हो गई। अब एक बात और हम देख लें, तो तीसरी स्थिति होती है, जैसे पहले तो था कि इंद्रिय में है तो दम से, मन में है तो शम से, लेकिन जब वो बुद्धि तक पहुंच जाता है तो दम और शम तो ठीक है, उसके साथ ज्ञान और वैराग्य की बहुत आवश्यकता होती है, तभी उस कामना को काटा जा सकता है। हमें ये विचार करना है कि जो कामना आ रही है वो कैसी है और वो किस स्थिति में हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब कामनाएं भी तीन तरह की, सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। सात्विक है मेरे आत्म विकास की कामना, लोगों की भलाई की कामना, लेकिन कामना तो कामना है। सात्विक कामना भी अंत में छोड़ी जाती है। फिर जो कामना होती है, कर्म होते हैं, वो ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध अपने बोधिसत्व के समय में ही मुक्ति को प्राप्त हो गए थे।
लेकिन उनके मन में एक कामना थी जगत का कल्याण करने की, इसलिए उन्होंने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। तो ये जो सात्विक कामना होती है, ये वैसे ही होती है जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है। सात्विक कामना खत्म होकर ईश्वर की प्रेरणा से कर्म कर ले, उस स्थिति तक पहुंच गए तो बहुत आसान होता है। दूसरी होती है राजसिक कामना, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए। ये कामना उससे कठिन होती है। और ये कामना जो होती है, इसका जो दूसरे स्तर की कामना है कि दर्पण मैल से ढका हुआ है, वैसी कामना है, इसको हटाना थोड़ा कठिन है। और तीसरी कामना है जो शारीरिक कामना होती है, मुझे अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे शारीरिक सुख चाहिए, ये सबसे कठिन होती है। और ये कामना जो है वो जरायु और गर्भ वाला जो उदाहरण है उसके द्वारा होती है, उसके द्वारा बताई जाती है। सो तीन तरह की कामनाओं के द्वारा विवेक को ढकना और तीन तरह की कामनाएं, ये भगवान ने इसमें बताया है। ये हमें विचार करके हमें अपने जीवन में सोचना है। देखिए, पूरी गीता में ना तो कोई चमत्कार है और ना ये है कि आप अंधविश्वास भगवान पर करें और आगे बढ़ते चले, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से आपके पास जो शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी आत्मा है, आपका शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा काम हो रहा है। थोड़ा सा अंतर इतना है कि भगवान जिस मन के बाद बुद्धि और आत्मा तक गए हैं, उतना ज्ञान आधुनिक विज्ञान को नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा मन तक जाकर रुक जाता है। हम अगला श्लोक लेते हैं, 39वां श्लोक है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन, काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी जो अपना प्रयास कर रहे हैं आत्मकल्याण का, जो इस चीज को समझ रहे हैं, उनका ये नित्य वैरी है। एक दिन का नहीं है, हमेशा ये वैरी है। जब भी आएगा उनका दुश्मनी ही करेगा उनके साथ। काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण नलेन चो, यह ऐसा काम रूप है, ऐसी अग्नि है जो कभी पूरी नहीं होती, दुष्पूरेण, जो कभी संतुष्ट नहीं होती। तो पहले करें हम आवृतम ज्ञानम एतेन, ज्ञान को आवृत कर लेता है, यही बात पहले भी आई है। अब हम इसको इस तरह से सोचें, ज्ञान यानी विवेक, बुद्धि विवेक, सत असत का विवेक, क्या सही है क्या गलत है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, ये विवेक सब व्यक्ति में होता है, स्वाभाविक भगवान ने दिया है। हमें कोई गाली देता है तो हमें बुरा लगता है, हर व्यक्ति को लगेगा, लेकिन वही व्यक्ति वही गाली दूसरे को देने के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि जब उसको गाली पड़ी थी तब उसका विवेक काम करता था, लेकिन जब वो क्रोध में आ गया तो क्रोध ने उस विवेक को ढक लिया। अब उसको दूसरे को गाली देने में, डंडा मारने में कहीं कुछ संकोच नहीं। तो क्रोध और कामना, उसको कोई चीज चाहिए थी, किसी ने उसमें विघ्न डाला, उसको क्रोध आ गया और उसका ज्ञान आवृत हो गया। और जो विवेक था कि हमें दूसरे का बुरा नहीं करना है, वो विवेक खत्म हो गया, दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गया। बड़ा साधारण उदाहरण है, आवृतम ज्ञानम एतेन। तो देखिए, ज्ञानी की ही वैरी नहीं है, या अज्ञानी की भी वैरी। अज्ञानी व्यक्ति अपने कामना को लेकर संसार में सारे तरह के पाप करता है, लेकिन उसे ये भनक नहीं है, उसे ये ज्ञान नहीं है कि कामना की पूर्ति के बाद दूसरी कामना उठ के खड़ी होगी। और कामना का अंत कभी भी सुख में नहीं हो सकता। जब तक पूर्ति होगी तब तक सुख होगा, और पूर्ति का जैसे ही खत्म होगी वैसे ही वो दुख में परिवर्तित हो जाएगी। और उस कामना के लिए जो दुष्कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, वो आखिर उसकी चेतना को नीचे ले जाएंगे। और जैसा कि स्वर्ग और नरक की बात आती है, वह नरक के लिए उसका पथ प्रशस्त करेंगे। अंतर केवल इतना है कि ज्ञानी जानता है, उसको भान है कि मैं जिस परमार्थ के पथ पर जा रहा हूं उसमें कामना मेरी बैरी है, और अज्ञानी इस बात को नहीं जानता है। तो ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, ज्ञानियों की नित्य वैरी तो है ही, अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है। लेकिन अज्ञानी उसे अपना मित्र समझता है, उसे स्वीकृति देता है, इसलिए उसकी भी बैरी है। और ज्ञानी तो एक बार उसे काट भी दे, क्योंकि वो उसको अपना दुश्मन समझता है, बैरी समझता है। लेकिन अज्ञानी तो उसे काट भी नहीं सकता। जिसको हमने मित्र समझ के अपने घर में जगह दी है, उसके खिलाफ हम कोई काम कैसे करेंगे। ज्ञानी नो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन चो। हम देखते हैं कि जब रजस तमस के साथ मिलके हावी होता है, विवेक आवृत कर लेता है, कामना पैदा होती है, कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध होता है, और दोनों मिलकर पाप कर्म करवाते हैं। पर जब सत्व हावी होता है तो व्यक्ति शांत, स्थिर, करुणामय हो जाता है। ऐसी स्थिति में पाप होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो पूरे समाज में हम क्या चाहते हैं, लोग नियंत्रित रहें, अनुशासित रहें।
और यही तो चाहते हैं कि उनका विवेक आवृत ना हो, वो अपने विवेक से अच्छा काम करें। इसलिए हम नागरिक कानून बनाते हैं, दंड संहिताएं बनती हैं, न्याय संहिताएं बनती हैं, पुलिस होती है। लेकिन इन सबके होने के बाद भी समाज में ये सब चीजें हावी रहती हैं। लोग अविवेकीपूर्ण कार्य करते हैं, दोषपूर्ण कार्य करते हैं, तो कहते हैं कि कोई भी संसद कोई भी कानून बनाकर लोगों को नैतिक नहीं बना सकती। ये पूरा मन के शिक्षण का काम है। हम मन को जो शिक्षा देते हैं बचपन से, और यही भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम अपने मन की परतों को समझें, हमें विचार कैसे आते हैं, कामना कैसे आती है, बौद्धिक रूप से समझें, और हम इनसे पार जाने के लिए आगे भगवान फिर बात करेंगे। तो यह एक आध्यात्मिक दर्शन है। जो हमारी निम्न स्तरीय इच्छाएं होती हैं, हम उनको उच्च स्तरीय इच्छा में परिवर्तित करते हैं। और भौतिकवादी दर्शन जो है वो कहता है कि जो हमारी निम्न स्तरीय इच्छाएं हैं, शारीरिक इच्छाएं हैं, हम उनको निरंतर बढ़ाएं और निरंतर उनकी पूर्ति करें। पहले कार की इच्छा हो तो कार खरीद लें, फिर मकान की इच्छा हो तो मकान भी ले लें, फिर पैसा भी इकट्ठा कर लें। एक चक्र चलता जाएगा, उसमें फंसते जाएंगे। भौतिकवादी दर्शन है। लेकिन लेकिन आध्यात्मिक दर्शन करते हैं कि ये तो ज्ञानीनो नित्य वैरिणा, ये हमारा नित्य वैरी है ये चक्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। संतोष के बिना कामना नष्ट नहीं होती, और कामना के रहते हुए काम अछत सुख सपने हो नाही। वही बात जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, उसी को तुलसीदास जी हमारे बड़ी देशज भाषा में, साधारण भाषा में कहते हैं। दुष्पूरेणा नलेन छो, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि जितनी दुष्पूरेण अनिल, ऐसी अग्नि जो कभी संतुष्ट नहीं होती है। हम अग्नि अगर पूरे विश्व को भी जला दे तब भी अग्नि समाप्त नहीं होगी। इसी तरह कामनाओं में जितना भी भोग दे दिया जाए वह समाप्त नहीं होती। लेकिन इसका कारण क्या है, इसका फिर हमें आध्यात्मिक लॉजिक समझना होगा। कामना हमेशा जड़ पदार्थ की होती है। पहले हमने कहा है कि ईश्वर की जो कामना होती है वो चैतन्य की कामना होती है, और वो कामना की श्रेणी में नहीं आती। वह परम पुरुषार्थ है हमारा। लेकिन जो सांसारिक पदार्थ जड़ हैं, उनकी जो कामना होती है, तो जब जड़ पदार्थ आएंगे तो जड़ हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। पूरा संसार ही परिवर्तनशील है, पूरी प्रकृति ही विकृतिमयी है। जैसे ही छोड़ दोगे वैसे परिवर्तित हो जाएगी, हर क्षण परिवर्तित होती है। तो जिस चीज को हमने चाहा था, वो जब चीज हमें मिली तो वो पुनः अपना रूप परिवर्तित कर लेगी और हमारी कामना अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम नई कामना को जन्म दे देते हैं। सो इस आध्यात्मिक विचार को समझें, कामना को समझें। इसलिए संसार की कामना पूर्ति नहीं होती, और उसको कहते हैं दुष्पूरेणा नलिन चौ। अब ये हमारे शत्रु तो हैं, पर शत्रु को हम कैसे जीतेंगे, उसके लिए जरूरी है पहले हमें पता हो कि शत्रु रहता कहाँ है। और साधारण आदमी होता है, साधु होता है, तो उसका एक ही घर होता है, एक ही कुटिया होती है। हम लोगों के भी एक ही घर होते हैं। सबको मालूम है कि आप कौन से कॉलोनी में किस मकान में रहते हैं। पर जो भी बदमाश होगा उसके एक ठिकाना नहीं होगा, उसके 2 4 5 ठिकाने होंगे। भागेगा, यहाँ से वहां छिपेगा, वहां से वहां जाएगा। तो भगवान अब इस कामना के छिपने के ठिकाने बता रहे हैं जो आपके शरीर के अंदर है। 40वां श्लोक देखिए। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतेर्विमोह यत्तेष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। भगवान ने इसके 3 ठिकाने बताए हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रिय मन और बुद्धि, अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इनको इसका रुकने का स्थान कहते हैं, इसका घर कहते हैं। एतेर विमोह यत्तेष, इनके द्वारा यह मोह में डालकर ज्ञानम आवृत देहिनम, व्यक्ति के देही के ज्ञान को आवृत कर देता है। तो 3 स्थान हुए, इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो कामना 3 जगह रहती है। प्रवेश कहाँ से होता है? इंद्रिय से होता है। हमारी आंख ही देखती है कि कोई बहुत सुंदर रूप आया, हमारा कान ही सुनता है कि बहुत अच्छा शब्द आया, त्वचा स्पर्श पद मालूम करती है, जीभ हमारी रस लेती है, और नाक हमारी गंध लेती है। तो जो भी कामना का प्रवेश होता है कि हमें यह पुनः पुनः चाहिए, वो इंद्रिय के माध्यम से होता है। और इंद्रिय और विषय के साथ अगर मन नहीं जुड़ा तो उसका कोई असर नहीं होता। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, मेरा मन पूरी तरह से अभी मेरे सामने कैमरे के ऊपर केंद्रित है। कोई मुझे बुलाएगा तो हो सकता है मेरी आवाज मुझे ना सुनाई दे, क्योंकि मेरा मन उस कान की इंद्रिय के साथ अभी नहीं है। सो जब पहले विषय आता है और मन साथ में होता है, तो मन कहता है हाँ ये तो ठीक है, इसको हम प्राप्त करेंगे। तो कामना का उदय होता है। और मन फिर क्या करता है? खुद कुछ नहीं कर सकता, वो बुद्धि के पास जाता है। दोनों उससे प्रार्थना करते हैं, और बुद्धि तय करती है हाँ मैं इसको करूं या नहीं करूं।
कई बार ऐसे होता है कि मन बहुत सारी चीजें करता है पर मेरी बुद्धि कहते नहीं मैं नहीं करूंगा, और मैं नहीं करता। कई बार ये होता है कि मन कहता है, मन को इंद्रिय ने कहा था, और बुद्धि कहती है हाँ ये गलत तो है लेकिन इसको हम कर लेंगे क्योंकि इसमें आनंद बहुत है। तो जब तक बुद्धि, ये काम के प्रवेश के तीन स्थान हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि। और पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जब इंद्रिय में रहता है तो उसको निकालना आसान होता है, मन में कठिन होता है, बुद्धि में और कठिन होता है। और तीन उदाहरण हम लोगों ने लिए थे, अग्नि और धुएं का, दर्पण और मैल का, और गर्भ और झिल्ली का। तो ये तीन स्थान बता के भगवान कहते हैं एतिर भूम्यो ये तेस ज्ञानम आवृत देहिना। मोह क्या होता है? मोह का अर्थ है जो करना है वो नहीं करना, और जो नहीं करना है उसको करने लगना। तो ये दुष्चक्र की हम बात कर चुके हैं, ये शुरू हो जाता है इस श्लोक में, बस इतना ही। हम अगला श्लोक लेते हैं, 41वां श्लोक। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अभी तक भगवान ने हमें बताया कि ज्ञान किस तरह हमारे विवेक को आवृत करता है, कहाँ रहता है, और एक दुष्चक्र बताया, विचार करने के लिए हमें सामग्री दी। अब कहते हैं कि इसको तुम नष्ट करो। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ, सबसे पहले नियम में भरतर से, सबसे पहले आदौ माने प्रारंभ में, तस्मात् त्वम इसलिए तुम, इंद्रियों को सबसे पहले नियम में, नियंत्रण में रखो हे भरतर सब, हे अर्जुन। प्रापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, इस ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले को मार डाल, प्रजह्येन, इसको मार दो। तो ये वैसे ही है, युद्ध में खड़े हैं, सेना नायक है सामने, तो जो एक आदेशात्मक है ये कि इसको मारना ही है। तो सबसे पहले इंद्रियाणादौ, सबसे पहले इंद्रियों को नियमित करो, उनको अनुशासित करो। तो हमने जैसे बात की थी कि विषय कामना इंद्रियों से ही आती है, फिर मन में जाती है, फिर बुद्धि में जाती है। और उस कामना में इंद्रियों से जब भोग प्राप्त होता है तो और ज्यादा प्रज्वलित होती है, जैसे अग्नि में घी डलता है। तो अगर हम इंद्रियों को हटा लें तो ये जो रसद पहुंच रही है उसके पास, घी पहुंच रहा है भोग रूपी, वो बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो कामना की अग्नि शांत हो जाएगी। तो सबसे पहले नियमन इंद्रिय का करना है। फिर नियम की बात करें, हम कहें ऐसा कैसे संभव है? हमें भोजन की कामना है, भोजन तो करना जरूरी है, नहीं तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, हम मर जाएंगे। तो आध्यात्म कहता है कि हमें उपयोग तो करना है कामना का, भोग का, लेकिन वो भोग बुद्धि से नहीं करना है। भोग बुद्धि अर्थात उसमें राग पैदा करना, उससे आनंद लेना, हमें उसको निर्वाह बुद्धि से करना है कि यह जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, और साधन बुद्धि से करना है कि भगवान को प्राप्त करने का साधन। तो हमने भोजन किया, लेकिन साधन बुद्धि ये हुई कि हमने भगवान को समर्पित कर दिया और उसको प्रसाद के रूप में समर्पित किया और नैवेद्य के रूप में लिया, तो उसमें से भोग करने की इच्छा समाप्त हो गई। हमने इसलिए किया कि हमें जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, हम स्वाद तो ले रहे, लेकिन हमारी भोग बुद्धि नहीं है, ये उसका नियमन हो गया इंद्रिय का। और जब राग द्वेष के बिना उसे स्वीकार किया जाता है तो जो बंधन है वो समाप्त होने लगता है। हमारे शास्त्रों में जो कर्तव्य और अकर्तव्य बताए गए हैं वो इसलिए हैं कि हम कर्तव्य हमें करना ही है, चाहे हमारा मन चाहे या नहीं चाहे, हमारी इंद्रिय तैयार हो या ना हो। सुबह हमें स्नान करना है, ठंड लग रही, इंद्रिय मना करती है, पर हमारा कर्तव्य है कि हम स्नान करके पूजा करें, हम स्नान करते हैं। धीरे धीरे वो इंद्रिय उसको स्वीकार कर लेती है क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। सो इंद्रिय को जो द्वेष था नहाने से, वो द्वेष दूर हो जाता है और बुद्धि निर्मल होने लगती है। सो कर्तव्य करने से और अकर्तव्य ना करने से इन इंद्रियों का नियमन होता है, ये नियंत्रण में आती है, अनुशासन में आती है। वेदांत सहज स्वाभाविक जीवन की बात करता है, और पाश्चात्य देशों में बहुत से आंदोलन चलते हैं जो सहज स्वाभाविक जीवन की बात करते हैं। उनका सहज स्वाभाविक जीवन पशुवत होता है, वो कपड़े नहीं पहनते, बीच पे जाते हैं, ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, वो कहते हैं हम सहज जीवन जी रहे हैं, हमें जो मन आता है वो करते हैं। लेकिन वेदांत का सहज स्वाभाविक जीवन घोर अनुशासन के बाद निकलता है। रविशंकर बहुत अच्छा सितार बजाते थे, उनका सितार बड़ा सहज स्वाभाविक था, लेकिन वो सितार इसलिए सहज स्वाभाविक नहीं था कि किसी भी तार को कैसा भी छेड़ देते थे, नहीं, एक अनुशासन था जिसमें उन्होंने सीखा था कि सितार कैसे बजाना है, रियाज किया था। उसके बाद वो सहज स्वाभाविक जीवन राग निकलना शुरू हुआ था। एक बच्चा निर्दोष होता है और हम कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म भी निर्दोष है। और हमारा हमारी हमारी लक्ष्य क्या है? हम मन बुद्धि को निर्दोष करें,
स्वच्छ करें और हम ईश्वर को प्राप्त करें। पर बच्चा तो ईश्वर को प्राप्त नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि उसकी निर्दोषिता अभी प्राकृतिक है। जब वो इस संसार के जाल से निकलने के बाद निर्दोष हो जाएगा, तब वो ब्रह्म को प्राप्त कर पाएगा। और हम उस संसार के जाल से निकलते निकलते अपने मन और बुद्धि को, चित्त को मैला करते जाते हैं, और उस मैल को हटाने की ही सारी ये प्रक्रियाएं हैं। सो नियम्य भरतर्षभ, सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करना। दूसरे शब्दों में हम कहें कि मन और बुद्धि द्वारा हम अपनी इंद्रियों की ऊर्जाओं का नियंत्रण करते हैं, उन ऊर्जाओं को एक दिशा देते हैं। हम उनका दमन नहीं करते, केवल रोक नहीं देते। नदी को रोक देगा तो कितना भी बड़ा बांध होगा, वो बांध को तोड़ देगी, रुक नहीं सकती। लेकिन जब हम चैनल निकाल देते हैं, नहरें निकाल देते हैं, पानी का बेंट आउट कर देते हैं, तो बांध भी बन जाता है, लाभ भी होता है। सो ये नियम का मतलब है इंद्रियों को अनुशासन में लाकर उनकी दिशा को परिवर्तित करना। ज्ञान विज्ञान नाशनम, हम पहले बात कर चुके हैं। ज्ञान और विज्ञान में अंतर जरूर समझ लें। ज्ञान का अर्थ होता है हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो सत्संग में सुनते हैं, जो गुरुओं से सुनते हैं, जो जानकारी इकट्ठी करते हैं, ये ज्ञान है। पर जब ये ज्ञान हमारे आचरण में आता है और बोध में परिवर्तित होता है, हम मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो जो बोध पैदा होता है वो विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान दोनों का ही नाश कामना कर देती है। उदाहरण, नारद का मोह। नारद तो परम ज्ञानी थे, ज्ञानी ही नहीं थे, विज्ञानी भी थे। और भगवान ने जब गीता कही है ना, तो भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान सहितम, मैं केवल तुमको जानकारी नहीं दे रहा हूं, मैं अपना बोध भी सामने प्रकट कर रहा हूं। लेकिन जब नारद के सामने विश्व मोहिनी आई और उन्हें इतनी कामना पैदा हुई कि मैं इससे विवाह करूं, तो तुलसीदास कहते हैं कि जब तप कछु न होई तेई काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। उनके मन में केवल एक ही बात थी, कोई जब तक भूल गए, और उनको लगा वो बाला हमें किस प्रकार मिले, हे विधि ये बताओ, हे ब्रह्मा हमें ये बताओ। तो इस तरह से ये ज्ञान विज्ञान नाशनम केवल ज्ञान का नाश नहीं करती है, अगर अनुभव है तो उसका नाश भी कामना कर देती है। कैसे मारे कामना को, तो हमने देखा उसके 3 स्थान हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हम क्या शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा कामना को मार सकते हैं? जब सभी स्थान पर काम बैठा है, तो हम इनका जो भी उपयोग करेंगे उसमें काम शामिल हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाप कोई बारी बिलोए। क्या गंदगी से गंदगी साफ हो सकती है? छूटई मल की मलई के धोए। क्या कोई पानी को बिलोकर घी प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए तो दूध की आवश्यकता है। गंदगी साफ करने के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता है। तो जो ये काम बैठा है सब जगह, उनको हम केवल बुद्धि से और मन से नहीं कर सकते दूर। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और हमें लगता है हम बहुत ज्ञानी हो गए और अब हमने काम को जीत लिया। संभव ही नहीं है, क्योंकि आप जो बुद्धि से सोच रहे हैं, जो मन विचार कर रहा है, बुद्धि जो आज्ञा दे रही है, उस सब में भी काम बैठा हुआ है। इसलिए कैसे मारे? भगवान ने आदेश तो दे दिया सेना नायक जैसा। अब भगवान उसके बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हम आत्म तत्व के ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि के परे जो आत्म तत्व है उसके ऊपर कोई कामना असर नहीं करती, कोई संक्रमण असर नहीं करता, उसके द्वारा फिर हम अपने मन बुद्धि को स्वच्छ करते हैं। तो हम अगले श्लोक को लेते हैं, 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सहा। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर, इंद्रियां श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? ये स्वाभाविक है, ये इंद्रिय श्रेष्ठ है शरीर से। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रिय से मन श्रेष्ठ है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। और यो बुद्धे परतस्तु सहा, बुद्धि से वो श्रेष्ठ। सहा कहा गया है, सहा वह है कौन? वो आत्मा जो उसको प्रकाश दे रही है। इसको हम थोड़ा सा सोचें। ये विचार के माध्यम से शरीर से लेके आत्मा तक की यात्रा है। हम विचार ही तो कर रहे हैं कौन किससे श्रेष्ठ है। इस तत्व को हमारे मन में जब ये बैठ जाएगा, तब हम आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होने की बात सोचेंगे। तो सबसे पहले इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म है। हमारी आंख कान का जो उद्भव है अंदर से, वो दिखाई नहीं देता, वो तन्मात्राओं से बना है, जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म पंच तत्वों से बनी है, जबकि हमारा शरीर स्थूल पंच तत्वों से बना है। मैं जब इसकी बात करूंगा तो एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि शंकराचार्य जी की तत्वबोध और आत्मबोध पुस्तकें जरूर पढ़ना चाहिए। 20-20 पेज की पुस्तकें हैं,
उससे ये सारा सृष्टि का उद्भव क्लियर हो जाएगा और पूरी गीता स्पष्ट होने लगेगी। मैंने एक बार आत्मबोध का एक संक्षेपीकरण करके डाला था, मैं प्रयास करूंगा, तत्वबोध का डाला था, मैं प्रयास करूंगा कि आत्मबोध का भी एक संक्षेपीकरण अगर हो सका तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म है, इंद्रियां विषय का ज्ञान कराती हैं, अगर इंद्रिय नहीं तो शरीर को विषय का ज्ञान भी नहीं होगा। अगर आंख नहीं है तो शरीर पता भी नहीं लगा पाएगा कि रूप कैसा है। तो इंद्रिय विषय के बिना तो रह सकती है, रूप ना आए पर आंख तो रहेगी, पर आंख ना रहे तो विषय नहीं आएगा, रूप नहीं आएगा। सो इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। अब मन, हमने पहले कहा था कि मन इंद्रिय के साथ ना हो तो सामने विषय भी आ जाएगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। मन सारी इंद्रियों को जानता है लेकिन इंद्रियां मन को नहीं जानती। इंद्रियां तो अपना विषय जानती हैं केवल, आंख रूप जानती है, कान शब्द जानते हैं, पर मन तो सब जानता है, तो वो उससे श्रेष्ठ है। और बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मन तो संकल्प विकल्प करता है, ये करें, पर बुद्धि निश्चय कर देती है। बुद्धि मन को भी जानती है और इंद्रियों को भी जानती है, वो उससे श्रेष्ठ है। और बुद्धि स्वयं जड़ है, क्योंकि वो पंच महाभूत का अंश है। बुद्धि हमेशा बदलती रहती है, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, गुणों की उस पर क्रियाएं होती हैं, लेकिन जिस प्रकाश में बुद्धि प्रकाशित होती है वो आत्मा उससे भी श्रेष्ठ है। सो भगवान ने 4 श्रेणियां हमें बता दी ताकि हम आत्म तत्व को शरीर से आत्मा तक की विचार के माध्यम से हम यात्रा करें। अब एक छोटी सी चीज और, विकास क्रम क्या है सृष्टि का। तो सृष्टि में प्रकृति और पुरुष से जो सांख्य का सिद्धांत है, गीता ने भी इसको यथावत ले लिया है करीब करीब। प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न होती है और सृष्टि में सबसे पहले बुद्धि आती है, महत बुद्धि। उससे अहंकार पैदा होता है, यानी हमें पता चलता है कि मैं इंडिविजुअल हूं। जब मैं इंडिविजुअल हूं तो मन पैदा होता है, मन से इंद्रियां पैदा होती हैं। इंद्रियां सूक्ष्म तन्मात्राओं से बनी हैं और वही तन्मात्राएं विषय को लाती हैं और वही तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं और उससे सृष्टि प्रपंच पैदा होता है। ये बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, ये क्रम है। तो जैसे मैं भोपाल से इंदौर जाऊं तो मुझे सीहोर जाना पड़ेगा, देवास जाना पड़ेगा, फिर इंदौर पहुंचूंगा। लेकिन अगर वापस लौटूं तो मुझे इंदौर से पहले देवास आना पड़ेगा, फिर सीहोर आना पड़ेगा, फिर भोपाल आएगा। सो जिस प्रपंच से ये सृष्टि पैदा हुई है, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिय, पंच महाभूत और शरीर, उसी से वापस जाते हैं। शरीर से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। सो हमें जो आत्मा तक की यात्रा करना है उसकी बौद्धिक धरातल भगवान ने हमको इस श्लोक में दिया है। और इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इस सब को समझ के हमारे अंदर ये पता चले कि संसार कितना नाशवान है और एक वैराग्य पैदा हो। सो ये शरीर से आत्मा तक की बौद्धिक यात्रा है। अब आखिरी श्लोक है जिसमें भगवान अब बताते हैं कि कैसे हमको इस शत्रु को जीतना है, मार डालना है, पकड़ लेना है। ये श्लोक है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम तुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, उसे बुद्धि से श्रेष्ठ जानो। इसको आत्मा के लिए इशारा कर रहा है। उसे बुद्धि से श्रेष्ठ जानते हुए संस्तभ्यात्मानम आत्मना, 3 शब्द है, संस्तभ्य, आत्मानम, आत्मना। अपने द्वारा अपना नियंत्रण करो, अपने द्वारा अपने को स्थिर करो। जही शत्रुम बहा माहो, हे तुम इस शत्रु को मार डालो। काम रूपम दुरासदम, जो काम रूप है और जिसे दुर्जेय है, जिसे जीतना कठिन है। तो परम बुद्धि, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा, बुद्धि से परे जाकर आत्मा के प्रकाश को जानना। और जब जानते हैं तो अंतःकरण शांत हो जाता है। लेकिन ये जाने कैसे? यहां तो भगवान ने कह दिया। तो भगवान ने पहली चीज अभी हमें इसके श्लोक, पहले श्लोक में विचार दे दिया है, और वो विचार दे दिया है आत्मा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। इस सब के पीछे आत्मा है जो प्रकाशित कर रही है, और हमको एक क्रम बता दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सभी को जो प्रकाशित करता है वो राम, उसी ने राम के रूप में अवतार लिया है अवध में। सो विचार द्वारा आत्मा की श्रेष्ठता का, ब्रह्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन पहला चरण है, जिसको हमें विचार के द्वारा करना है। दूसरा चरण, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपने द्वारा अपना नियंत्रण। अब बड़ा कठिन होता है, इसलिए लोग कहते हैं गीता समझ नहीं आती। अपने द्वारा अपना नियंत्रण कैसे होगा? थोड़ा सा हमें इसको विचार करना पड़ेगा। हमारा मन बुद्धि बहुत चंचल है और हमारे अंतःकरण में आत्मा बुद्धि के पीछे है, वो प्रकाश देती है बुद्धि को। बुद्धि मन, मन इंद्रिय, इंद्रिय शरीर, वो सारे संसार चलता है। लेकिन जब हमारी बुद्धि चंचल होती है और मन चंचल होता, मन बुद्धि चंचल होती है, चित्त मैला होता है। चित्त एक पर्दा है जिसके पीछे आत्मा है और इधर ये सारा संसार चल रहा है। तो अगर
पानी चंचल हो, हिलता रहे, तो सूर्य का प्रतिबिंब उस पर नहीं बनता। उसके लिए पानी को शांत करना पड़ता है। यदि हमने सूर्य के सामने एक लाल कांच लगा दिया तो सूर्य का प्रकाश सफेद होने पर भी कांच लाल हो जाता है। तो चित्त जब अशुद्ध होता है तो आत्मा का जो प्रकाश आता है वो भी अशुद्ध रूप में आता है, हम पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार जब बुद्धि चंचल होती है, चित्त चंचल होता है, तो आत्मा प्रकाशित नहीं हो पाती। और हमारा परम पुरुषार्थ क्या है? अपने अंतःकरण में आत्मा को प्रकाशित करना। तो हम मन और बुद्धि की चंचलता को कैसे ठीक करें? यही संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपने द्वारा अपना नियंत्रण। तो क्या करना पड़ेगा? हमें साधना के पथ पे जाना पड़ेगा। साधना 3 है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग और ध्यान योग भी है। हम अभी भक्ति योग की बात कर, कर्मयोग की प्रसंग चल रहा है, तो हम कहेंगे हम अपने कर्मों को अगर कर्मयोग के रूप में करते हैं तो ये मन बुद्धि की चंचलता समाप्त होने लगती है, और इसका मतलब है कि हम अपने द्वारा अपने पर नियंत्रण करने लगते हैं। और जब ये नियंत्रण हो जाता है तो आत्म तत्व में स्थिति हो जाती है, कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि फिर उस लाल कांच से नहीं देख रहे हम शुद्ध आत्मा के प्रकाश में देख रहे हैं। और आत्मा के प्रकाश में जब देखते हैं तो कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कामना नहीं है। और जब उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो कामना नष्ट हो जाती है। और हम जो कहते हैं ना कि शिव ने तीसरी आंख खोल दी तो काम नष्ट हो गया, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद काम कोई व्यक्ति था और शिव के में से बड़ी ज्वाला निकली, बोले वो लेजर किरणें निकली और उससे वो भस्म हो गया। ये हमारे अंदर की बात है। जब आत्म तत्व में पहुंचकर मन शांत, बुद्धि शांत हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तब कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती है, काम जलकर नष्ट हो जाता है, शिव की तीसरी आंख खुल जाती है। बस आखिर में काम रूपम दुरासदम, एक तो ये तृष्णा रूपी है और ये बहुरूपिया है। 3 जगह तो रहता है, कहीं भी पहुंच जाता है। बहुरूपिया कैसा है? जितने निशाचर थे वो सारे रूप बदल लेते थे। जा ही न जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। काम रूप, तुलसीदास जी ने कहा है, काम रूप मतलब बहुरूपिया। रामचरितमानस में स्वर्णमृग के रूप में आया, राजा प्रताप भानु के सामने एक तनु के रूप में आया जो उसका दुश्मन था लेकिन संत के रूप में आ गया। तो जब कामना बहुरूपिया के रूप में आती है तो उसको पहचानना और कठिन होता है। और आज संसार में यही हो रहा है कि हमारा पूरा धर्म एक पाखंड के रूप में सामने आ रहा है, इसलिए उसका नाश और कठिन हो गया। जब हमारा दुश्मन तलवार लेके सामने आ जाए तो उससे लड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब धार्मिक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के और टीका लगा के सामने आ जाए लेकिन वो दुश्मन हो तो उसे पहचानना और उससे लड़ना बहुत कठिन है। काम रूपम दुरासदम। सो ये बहुरूपिया काम है, इसको कैसे मारना है? संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, उसकी तरीका आपको बता दिया। अंत में फिर वही बात आती है कि कामनाएं, इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? ये आत्म अज्ञान से पैदा होती हैं, वेदांत कहता है। चूंकि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, इसलिए कमी है। उस कमी को लेने के लिए संसार की तरफ जा रहा है और संसार की कामनाएं उसकी कभी पूर्ति नहीं करती हैं। और जैसे ही संस्तभ्य आत्मानम आत्मना हो जाता है, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। कर्मयोग का प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय समाप्त। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न कर सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये प्रकृति, सृष्टि और महत्व बुद्धि अहंकार, यहाँ तक थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर दें सर, कैसे कैसे ये मतलब नीचे आता है और हम ऊपर कैसे जाएंगे अहंकार से महत्व बुद्धि, हमें कहाँ तक रहना है? बुद्धि के ऊपर कहाँ, मतलब अल्टीमेटली जैसे नीचे की तरफ है इंद्रिय से मन, बुद्धि, अहंकार, महत्व बुद्धि, सृष्टि, प्रकृति, तो बुद्धि से परे जाके स्थित हो जाना है, यही कहना चाह रहे हैं, यही भगवान कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये बड़ा स्वतंत्र विषय है सृष्टि के उद्भव का, जिसमें बहुत समय लगेगा। कुल मिला के इतना है, एक बड़ी छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आप इससे समझने का प्रयास करें। और दूसरा, हमें कहाँ स्थित होना है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी साधना हमें वहां करेगी स्थित। अगर हम कर्मयोग करेंगे, अभी जिसका प्रसंग चल रहा है, तो वो कर्मयोग हमारी चित्त की शुद्धि करके, बुद्धि की चंचलता को समाप्त करके हमको उस स्थिति में स्थित करेगा। तो हमें देखिए 2 चीजें हैं, एक तो विचार है, विचार में सारा लॉजिक समझा दिया गया, लेकिन करना साधना है, तभी हम वहां पहुंचेंगे। पहली बात तो ये हमें तय नहीं करना कि हम कहाँ स्थित होंगे, वो तो अपने आप होंगे, हमें केवल उसको समझना है और हमें साधना करना है। पहला, जब भक्ति योग के प्रसंग में आएंगे तो भक्ति योग भी इसी लक्ष्य पे ले जाएगा, और ज्ञान योग में पहुंचेंगे
तो ज्ञान योग भी इसी लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, हमको एक ही तरफ ले जाएगा। दूसरी बात है, ये जो सृष्टि के उद्भव की आपने बात की, मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, उतना ज्यादा शास्त्रीय बात नहीं करूंगा। हम सो जाते हैं, सुषुप्ति में पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन और इंद्रियों का संबंध खत्म हो जाता है, मन बुद्धि में विलीन हो जाता है। हमें कुछ पता नहीं चलता, ना मैं गरीब हूं, ना अमीर हूं, ना दुखी हूं, ना सुखी हूं, सो रहा हूं बस केवल। जैसे ही सो के उठता हूं, सबसे पहले जो हमारे मन में बात आती है वो, मुझे आप चाहें या ना चाहें, आपको अपने अस्तित्व का भान होता है, अपने अस्तित्व का, यानी अहम का उदय होता है कि मैं हूं। इसके पहले तो सोने में मैं हूं ये भी भान नहीं था आपको। सो जगते ही सबसे पहले अहम का उदय होता है। इसके बाद आप चाहें या ना चाहें, आप ये आपके मन में ये भाव आता है, मैं कहाँ हूं, किस जगह हूं। आकाश का उदय होता है। कहीं हम नई जगह होते हैं तो हमें ध्यान ध्यान करने में परेशानी होती है, हम हैं कहाँ, कहाँ सोए थे, कहाँ उठे हैं। सो आकाश का उदय होता है। इसके बाद जब चलते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान अपने श्वास के ऊपर जाता है। सो ये जो पंच तत्व की जो सृष्टि पैदा है, सोते हुए व्यक्ति के लिए तो सृष्टि समाप्त हो चुकी थी, उसकी तो स्वप्न में एक अलग सृष्टि चल रही थी, लेकिन उसकी सृष्टि जो उदित होती है वो इस क्रम से उदित होती है, सबसे पहले अहम और फिर होता है। इतना समय नहीं है इसके लिए हम एक स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं। आप इस पर विचार करें कि आपके जीवन में, जैसे कहते हैं ना, सृष्टि एक भ्रम है। भ्रम इसलिए है कि सोते समय सृष्टि अलग है, जागते समय अलग है, विचार बदलने पर सृष्टि अलग है, और हर स्थिति में हर व्यक्ति के लिए सृष्टि अलग है। यहां तक कि अगर प्रकृति को देखें तो कुत्ते के लिए प्रकृति अलग है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है पूरा संसार। चमगादड़ के लिए सृष्टि बिल्कुल अलग है, उसके लिए जो आवाजें सुनाई देती वो मुझे सुनाई नहीं देती, मेरे लिए सृष्टि बिल्कुल अलग है। और मेरे बगल में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा, उसके लिए सृष्टि बिल्कुल अलग है। सो ये सृष्टि का उद्भव हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन जो सृष्टि का उद्भव हमारे जो वेदांत बताता है वो कहता है कि सबसे पहले प्रकृति से महत बुद्धि पैदा हुई, यानी कॉमन इंटेलिजेंस पैदा हुआ। उसके बाद अहंकार पैदा हुआ, और अहंकार हम लोगों में व्यष्टि में अलग अलग हमने अपने अस्तित्व को समझा। उस अहंकार के बाद चूंकि मैं हूं, मेरा अहंकार है, इसलिए मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। सर ये कॉमन इंटेलिजेंस क्या होगा, मतलब महत बुद्धि से हमें क्या मतलब, क्या सोच सकते हैं महत बुद्धि? कॉमन इंटेलिजेंस आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि इस संसार को, इस सृष्टि को चलाने वाली कोई ताकत है जो कुछ निर्णय ले रही है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वही कॉमन इंटेलिजेंस है। कई बार आप ये देखते हो ना, एक सपोज करो एक इलेक्शन हुआ, किसी को नहीं मालूम कौन सी पार्टी जीत रही है, लेकिन कभी कभी अचानक होता है, एक अंदर से लहर चलती है और पूरी पब्लिक किसी एक को वोट दे देती है। ऐसा बहुत बार होता है। कैसे होता है, कैसे, कौन था जिसने उन सबकी बुद्धियों को प्रेरित किया, क्या कारण था? तो जो एक जो नियामक है पूरी सृष्टि का, वो जो इंटेलिजेंस है, उसको हम महत बुद्धि कहते हैं, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। फिर अलग अलग उसमें जब जाते हैं, ध्यान की जो प्रक्रिया उसमें अलग कहते हैं, भक्ति में अलग कहते हैं, कहीं ईश्वर कहते हैं, तो ये बहुत सारी भिन्नताएं हो जाती हैं। तो कुल मिला के मैं केवल इतना चाहूंगा कि आप अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा जो संसार को देखते हैं, आप सोते हैं, जगते हैं, उसके उदय को देखने का प्रयास करो कि सृष्टि कैसे उदित हो रही है। और फिर आप गीता के श्लोकों से, या जैसा मनोहर सर ने कहा, कठोपनिषद के मंत्रों से और उनमें दी गई विचार पद्धति से उस पर विचार करना प्रारंभ करो। ये चीजें केवल कहने से या बुद्धि से अंदर नहीं जा सकती। हम बहुत से तर्क करते रहेंगे, तर्क कुतर्क में बदल जाएंगे और हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो प्रारंभिक श्रद्धा करते हुए हम इसको अनुभव करने का प्रयास करें। नवीन जी, मैं केवल 2 चीजें बोलना चाह रहा था, जो मेरी फीलिंग है, जो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सच है कि गलत है, जो मैं महसूस करता हूँ। यदि आप अपनी बीमारी के इलाज के संदर्भ में समझें तो 2 तरीके से इलाज होता है। एक कहते हैं कि आपको बुखार आया तो आपको पैरासीटामोल दिया 5-6 दिन तक, और जब वो पैरासीटामोल 5-6 दिन बाद आप स्वस्थ महसूस करने लगते हो, प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो कर्म योग है, इसलिए में कुल 2 प्रवृत्तियां तो हैं ही हमारी, एक क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है। और हमारा जो प्रदर्शन होता है, आप मन में क्या सोच रहे हैं इससे कोई नहीं जानता, आप कर क्या रहे हो उससे लोग समझते हैं आपको। या आप किसी के लिए आपने मदद की तो मददगार समझेंगे, मन में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किया क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। कर्म शक्ति का जब आप उपयोग करते हैं और ये कर्म योग करने लगते हैं, तो आपका जो सिम्टम है, प्रेजेंटेशन है, वो बिल्कुल बदलने लगता है।
और अल्टीमेटली कुछ दिन तक एक ही प्रेजेंटेशन होते होते आपका ज्ञान भी बदल जाता है। जिस तरीके से बीमारी का इलाज होता है कि आपका सिम्टम का इलाज करते रहते हो और आप स्वस्थ हो जाते हैं, और होम्योपैथी पूरा का पूरा सिम्टम का ही इलाज करती है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। और आयुर्वेद कहते हैं कि हम कारण का इलाज करते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं, तो दोनों में इस तरीके का अंतर है। तो अल्टीमेटली चाहे आप कर्मयोग, सर ये ज्ञान और विज्ञान वाली बात हो गई कि एक चीज हो गया शास्त्र और गुरु से हमने पढ़ा सुना ये सब हुआ, और फिर जब विज्ञान वाली बात जो सर ने बताई कि जब मनन निधिध्यासन से जब अनुभव में उतरेगा तब वो क्रियान्वित होगा। हाँ, तो एग्जैक्टली बहुत जरूरी है कि आप उसको जब तक कर्म नहीं करेंगे उस तरीके के तो नहीं होगा। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि एक अंधेरी गुफा में आप कितनी फावड़े और झाड़ू से ले जाके सफाई करते रहें, उजाला तभी होगा जब आप दीपक जलाएंगे। तो जब तक आपकी समझ नहीं बदलेगी तब तक आप कुछ भी करते रहिए, फर्क नहीं पड़ता। तो दो चीजें अलग अलग हैं, कर्म की स्थिति अलग है और ज्ञान की स्थिति अलग है। तो कर्म की स्थिति से जो आप करते हैं उससे आपका संसार से संपर्क होता है, और अपने आप से जो आपका संपर्क है वो ज्ञान से होता है। तो ज्ञान भी समझना है और कर्म भी बदलना है। आप बहुत ज्ञानी हो और कर्म उटपटांग कर रहे हो तो आपको कोई नहीं मानेगा। आप सोचते हो कि भाई मेरा इंटेंट तो बहुत अच्छा था लेकिन मैंने आपको चांटा मार दिया है, तो ऐसा काम चलेगा नहीं। चांटा मारेंगे तो लोग मानेंगे कि आपने मारा है, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि आपने सुधार के लिए किया है।